डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी हाल में जो आम चुनाव हुए थे उनमें खास तौर पर 2 बातों का वायदा किया गया था। एक तो बेकारी की समस्या को हल करेंगे और दूसरे देश की गरीबी को दूर करेंगे। ये दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनके ऊपर हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। श्रीमान, जमीन के संबंध में यह कहा जाता है कि उसकी हदबंदी होनी चाहिए। यह भी एक रास्ता है जिससे कि इस देश की बेकारी दूर हो सकती है, लेकिन मैं यह कभी भी नहीं मानता हूँ। केवल बेकारी को दूर करने के लिए जमीन की हदबंदी ही सबसे बड़ा उपाय है। इससे थोड़ी बहुत सहायता हमें जरूर मिलती सकती है, लेकिन जब तक देश में उद्योग धंधे न बढ़े, चाहे वह बड़े उद्योग धंधे हो अथवा कुटीर उद्योग हो, तब तक देश में बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती है। श्रीमान, हमने एक नीति तय की है और वह नीति मिलीजुली अर्थव्यवस्था की है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से कुछ कम्युनिस्ट हैं जो लगातार पब्लिक सेक्टर की आवाज़ उठाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ साफ कर दूंगा कि यहाँ पर जब किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है तो 2 बातें आमतौर पर कह दी जाती है। एक तो पब्लिक सेक्टर का नाम ले लिया जाता है और दूसरे कॉरपोरेशन बनाने की बात कह दी जाती है। दोनों न हो तो कमीशन बैठाने की बात कह दी जाती है। इन कमीशनों को बैठाने के बाद जो उनकी सिफारिश होती है उनको अमल में लाने तक फिर चुनाव आ जाता है। इस प्रकार यह समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस प्रकार कुछ लोग तो पब्लिक सेक्टर की ही बातें करते हैं, लेकिन सरकार का कभी भी यह दृष्टिकोण नहीं रहा कि देश में सभी उद्योग पब्लिक सेक्टर में हों। किंतु यह भी सही नहीं है कि देश में महत्वपूर्ण उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। जहां तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है, जहां तक उनमें मजदूरों की सुविधाएं देने का सवाल है, उनके हितों का सवाल है, उस पर हमें गौर करना चाहिए। उनको भी उद्योगों में हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए, जैसा कि पब्लिक सेक्टर में किया जा रहा है। ऐसा करने से दोनों सेक्टरों में उद्योग स्थापित करने से देश में चहुमुखी प्रगति होगी और देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी चीज़ों में किसी प्रकार का घोटाला ना हो। इसके लिए आपको कार्य करना चाहिए। अगर आप हरिजनों और आदिवासियों का उद्धार करना चाहते हैं तो जहां पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आए उनको जांच होनी चाहिए और उन अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी पैसा सरकार की ओर से इस काम के लिए दिया जाता है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। यदि ऐसा हो जाए तो कोई शिकायत करने का भी मौका नहीं मिलेगा और पिछड़े वर्गों के लोगों का भी सही रूप से कल्याण हो सकेगा। उपसभा अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से यह बिल सदन के सामने रखा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कराना चाहती है, जिससे कि देश के असंख्य लोग इसका फायदा उठा सके। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस कानून का पास हो जाने के बाद लोग इससे फायदा उठा सकेंगे। इसका कारण यह है कि जिस तरीके से इस बिल को की धाराएं हैं उनसे कई बातें स्पष्ट नहीं होती। खास तौर पर मैं समाज के सबसे निचले वर्ग की बात करता हूं। हमारे देश में उनकी संख्या लगभग 15 करोड़ है जो हरिजन हैं और आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं, जिनको अभी तक 25 वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी पेट भरकर रोटी नहीं मिल पाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश में गरीबी है, लेकिन उसका कारण क्या है इस बारे में कभी भी पूरी तरह से विचार नहीं किया गया। एक और तो देश की कुछ मुट्ठी भर लोगों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने हाथ में ले ली हुई है, दूसरी ओर करोड़ों लोगों को अभी भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सुलभ नहीं है।
मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने इस बिल के द्वारा जो कुछ इस कानून में परिवर्तन लाने की बात कही है उसके आधार पर कई लोग इससे फायदा उठा सकेंगे, लेकिन देश के सर्वांगीण विकास के लिए इस बात को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि समाज के कमजोर वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आप इस तरह का कानून पास करें, लेकिन इसके साथ ही मैं अपने आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक क्या आपने सच्चे दिल से जो इस बारे में कार्य किया है इसकी जानकारी दे। अगर सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर गरीबों की भलाई के लिए सोचे तो इस देश से गरीबी सिर पैर रखकर भागती नजर आएगी। हम यह चाहते हैं कि जो कोई भी कार्य आप अपने हाथ में ले उसमें इस देश के गरीब लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस देश में गरीब होता है जाता है और अमीर होता जाता है वहाँ पर कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है और एक न एक दिन वहाँ पर क्रांति की चिंगारी फूट सकती है। इस देश में पिछड़े जातियों के लोगों की संख्या 1/4 है। समाप्त।